अंटार्कटिका। यह नाम सुनते ही ठंड की एक लहर सी दौड़ जाती है। नाम सुनते ही ठंड लग जाती है। यहाँ की ठंडी हवाएं और बर्फीले तूफान किसी को भी कंपा सकते हैं। हवा चलती है जोर जोर से और बस बर्फ ही बर्फ दिखती है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रकृति की शक्ति का असली रूप देखने को मिलता है। आधे साल तो अंधेरा ही अंधेरा रहता है। यहाँ की लंबी रातें और ठंडे दिन एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। इस बर्फीले रेगिस्तान में कौन से राज छुपे हैं? क्या यहाँ कोई अनजानी दुनिया है? सदियों से लोग बस सोचते थे कि धरती के नीचे क्या होगा। क्या वहां कोई छुपा हुआ खजाना है? क्या वहां राक्षस रहते होंगे? जमा हुआ समुद्र होगा? या फिर कोई और रहस्यमयी जीव? या कुछ और ही होगा? वैज्ञानिक आज भी इन सवालों के जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। बहुत बाद में जाकर बहादुर लोग इसकी बर्फीली पकड़ में जाने की हिम्मत जुटा पाए। उन्होंने यहाँ के रहस्यों को जानने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। सोचो, हफ्तों तक समुद्र में सफर कर रहे हो एक अनजान और रहस्यमयी जगह की खोज में। लहरें ऊंची होती जा रही हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं समुद्र का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हवा ठंडी होती जा रही है, इतनी ठंडी कि हड्डियों तक को जमा दे। पहले जमाने के एक्सप्लोरर्स के लिए ऐसा ही था। वे अपने साहस और जिज्ञासा के बल पर आगे बढ़ते रहे। अंटार्कटिका देखने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। वे जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा। सबसे पहले इस महाद्वीप पर कदम रखने वाले शायद 1800s में सील हंटर्स थे। वे यहाँ की कठोर परिस्थितियों से जूझते हुए आए। फिर शुरू हुई साउथ पोल की रेस। ये एक ऐतिहासिक दौड़ थी जिसमें कई देशों के एक्सप्लोरर्स ने हिस्सा लिया। नॉर्वे के रोआल्ड एमंडसन और ब्रिटेन के रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट दोनों पहले पहुंचना चाहते थे। ये एक प्रतिष्ठा की बात थी। एमंडसन 14 दिसंबर 1911 को पोल पर पहुंच गए। यह उनकी प्लानिंग और स्किल का कमाल था। उनकी टीम ने कठिनाइयों का सामना करते हुए धैर्य और साहस के साथ इस उपलब्धि को हासिल किया। यह एक अद्वितीय यात्रा थी जिसने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। अंटार्कटिका में रहना इम्पॉसिबल लगता है। यहाँ की ठंड हड्डियों तक को जमा देती है। फिर भी जानवर यहाँ जिंदा रहते हैं और अपने तरीके से जीवन जीते हैं। पेंगुइन बर्फ पर टहलते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। खाना ढूंढने ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। बड़ी बड़ी भेल पानी के ऊपर उछलती हैं और अपनी ताकत दिखाती हैं। उनकी आवाज खामोशी में गूंजती है। सील धूप सेंकते हैं और आराम करते हैं और समुद्री पंछी ऊपर उड़ते हैं अपने शिकार की तलाश में। ये जानवर कड़ाके की ठंड और कम धूप में रहना सीख गए हैं और संघर्ष करते हैं। इनका जीवन नेचर के रेजिलियंस को दिखाता है और हमें प्रेरित करता है। अंटार्कटिका भले ही दूर लगे लेकिन इसके बिना हमारी दुनिया अधूरी है। लेकिन हमारे प्लैनेट की सेहत में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये बर्फीले इलाके हमारे ग्रह के लिए एक नेचुरल थर्मोस्टेट की तरह काम करते हैं। बर्फ की चादर सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करती है जिससे दुनिया का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। ये रिफ्लेक्शन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करता है। अगर ये बर्फ पिघल जाए तो टेम्परेचर कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा और ग्लोबल टेम्परेचर्स तेजी से बढ़ सकते हैं। इसमें लाखों साल पुराने क्लाइमेट के सीक्रेट्स छुपे हैं जो बर्फ में कैद हैं। ये सीक्रेट्स हमें पास्ट क्लाइमेट पैटर्न्स को समझने में मदद करते हैं जो बर्फ में कैद हैं। इन लेयर्स में ट्रैप्ड एयर बबल्स हमें एंशिएंट एटमॉस्फेयर्स के बारे में जानकारी देते हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस अनोखे एनवायरनमेंट को स्टडी करने आते हैं। ये साइंटिस्ट बर्फ के नीचे छुपे रहस्यों को उजागर करने के लिए डेडिकेटेड हैं। ये बर्फ में गहरे ड्रिल्स करते हैं और हमारे प्लैनेट के हिस्ट्री के सीक्रेट्स खोलते हैं। ये ड्रिलिंग प्रोसेस बहुत ही चैलेंजिंग और रिस्की होता है और हमारे प्लैनेट के हिस्ट्री के सीक्रेट्स खोलते हैं। इन सैंपल्स का एनालिसिस हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। इनका काम हमें क्लाइमेट चेंज और फ्यूचर पर इसके असर को समझने में मदद करता है। ये रिसर्च हमें आने वाले समय में बेहतर डिसीजंस लेने में मदद कर सकती है।